वेलकम इन FINC नर्सिंग कोचिंग आगरा। आज हम एक साइकेट्रिक का टॉपिक लिया है डिल्यूज़न, उस पर बात करेंगे। डिल्यूज़न में हर एग्ज़ाम में एक ना एक टॉपिक पूछ लिया जाता है, जैसे डिल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूज़न ऑफ गिल्ट। तो ये सारे जितने भी आपके अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिल्यूज़न क्या होता है। डिल्यूज़न का मतलब होता है इन दिस पेशेंट हैज़ false fixed belief कॉमा अनशेकेबल। डिल्यूजन का मतलब होता है पेशेंट अपने अंदर वो बिलीव बना लेता है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है। ऐसे ख्याल अंदर लेकर आता है जिसको हम क्या नहीं चेंज नहीं कर सकते, कितना भी समझाने के बाद। जैसे कि एक पेशेंट से हमने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों रहते हो, या ऐसा क्यों। नहीं, मैं परेशान नहीं रहता हूँ, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं। मतलब उसने ही मन में बिठा लिया है कि मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे किया जाता है परेशान, है ना। जैसे कि तुम दारू क्यों पीते हो। मैं दारू इसलिए पीता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता पीना, लेकिन मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं इसलिए मैं पीता हूँ। मतलब उसने ये बिलीव बना लिया कि घर वाले उसको परेशान करते हैं, है ना। एक आपका इल्यूज़न होता है, एक डिल्यूज़न। डिल्यूज़न में क्या होता है, आपका जो स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट है। कोई इंसान हो सकता है ना। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हो सकती है, कोई भी सामान हो सकता है, तो कोई भी पिक्चर हो सकती है। वो आपकी किस में डिल्यूज़न में होगी, मतलब स्टिमुलाई प्रेजेंट है। इल्यूज़न के अंदर आपका क्या है, स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, फाल्स बिलीफ होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इसमें डिल्यूज़न में क्या हो रहा है, आपके फाल्स बिलीफ के साथ फिक्स्ड बिलीफ भी है, और उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा पर्सन जो मान बैठा है कि ये ऐसा है तो है, ये बदल नहीं सकता, उसे हम कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिल्यूज़न बोलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं और दे देती हूँ आपको, कि मेरा ये दोस्त था पहले, अब उससे मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई है, वो किसी और दोस्त के साथ बैठता उठता है। मुझे लगता है कि वो मुझे मार देगा, है ना, क्योंकि मैंने उसके साथ लड़ाई की है, तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया और ये बिल्कुल फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो है आपका, ये जो कंडीशन है फिक्स्ड वाली, फाल्स बिलीफ है, अनशेकेबल है, लेकिन फिक्स्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिल्यूज़न। अब हमने यहाँ पे डिल्यूज़न के कुछ टाइप्स भी लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा डिल्यूज़न ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूज़न ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है इन दिस पेशेंट हैज़ false fixed belief that he is a powerful person and more important person। डिल्यूज़न ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब वो पेशेंट जो ये समझता है जो कुछ भी है मैं ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे आगे तो मंत्री भी कुछ नहीं है, मेरे आगे तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है। तो ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूज़न ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो कि कंडीशन आपकी मैनिक पेशेंट में देखी जाती है। मैनिक पेशेंट कैसे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, और वो ऐसी हरकतें करते हैं जिसमें शोर शराबा हो गया, या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, है ना, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ऐसे पर्सन जो अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को पावरफुल समझते हैं, वो कौन से पेशेंट होते हैं, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाले। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिलीजन ऑफ परसिक्वेशन। परसिक्वेशन मतलब शक। तो इसके अंदर होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन। एक तो ये सबसे कॉमन टाइप है डिल्यूजन का, क्योंकि ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा आपको। पेशेंट बिलीव दैट समवन वांट टू हार्म हिम, इट प्रेजेंट इन पैरानॉइड स्क्रिजोफ्रेनिया। मतलब शक करना कि वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, वो मेरे साथ वो कर देगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मुझे मार देगी, है ना, क्योंकि आज मैंने उसे सुबह डांटा था, है ना। हम सबको सबकी निगाह से देखेंगे, वो मेरा दोस्त है, उसके साथ बात कर रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है और वो मुझे हार्म पहुंचा देगा, है ना। ऐसी बातें जिससे हमें डाउट क्रिएट होता है, जहाँ पे डाउट वर्ड है, मतलब डाउट इन द सेंस कि वो मुझे हार्म पहुंचा देगा। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, वो मुझे मार देंगे, है ना, क्योंकि वो दिन रात मुझे डांटते रहते हैं, गालियाँ सुनाते रहते हैं, एब्यूज़ करते रहते हैं, वो मुझे मार देंगे।
ये उसको क्या है, ये है कि दूसरा इंसान मेरे साथ गलत कर देगा, ये मेरी बीवी खाना लेकर आई है और इसमें जहर होगा, क्योंकि मैं इसको डांटता रहता हूँ, इसे मारता रहता हूँ। गलत वो खुद है लेकिन सामने वाले को गलत ठहराएगा, है ना। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और ये कॉमनली किस में प्रेजेंट होता है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कुछ टाइम के लिए तो हमारे अंदर भी ये डिल्यूजन देखने को मिलता है, पर वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो जिसके अंदर ये परमानेंट हो जाता है, मीन्स बहुत लंबे समय तक रहता है, वो क्या होते हैं, हमारे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है इन दिस पेशेंट बिलीव दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम और हर। रेफरेंस का मतलब होता है ना, एक बात मैंने उसको वहाँ रेफ़र किया, डॉक्टर ने पेशेंट को रेफ़र किया, तो रेफ़र का मतलब होता है यहाँ से वहाँ, यही हुआ ना, यहाँ से वहाँ, तो मतलब वो जो इंसान है वो मेरी ही बात कर रहा है, वो मेरे रेफरेंस में ही बात कर रहा है ना। मेरा दोस्त था, मेरा उससे झगड़ा हो गया, अब वो किसी और के साथ दोस्ती रखता है और वो मेरी तरफ देख रहा है, मतलब वो मेरे बारे में बात कर रहा है ना। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, है ना। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहीं भी खड़े थे रास्ते में, आप दिख गए उनको और उन्होंने आपको देख लिया, तो आपके दिमाग में क्या है, वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। मतलब पेशेंट के अंदर चलेगा कि जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मेरे आसपास है, वो सारे लोग मेरे बारे में ही बात करते हैं, है ना। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के लिए नेक्स्ट है हमारा डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इन दिस पेशेंट बिलीव्स दैट इविल्स स्पिरिट एंड गॉडेस इज कंट्रोलिंग हर और हिज माइंड। मतलब दूसरे लोग मेरे दिमाग को, मेरी आत्मा को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट को लगता है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहा है, मैं कंट्रोल में हूँ किसी के। वो कौन सा डिल्यूजन होगा आपका, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट जो है वो आपके कॉमनली डिप्रेसिव पेशेंट में देखने को मिलेगा। ये मेरी वजह से हुआ, मैंने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता। मतलब हमेशा वो गिल्ट में रहेगा, शांत रहेगा और गिल्ट करेगा, इसीलिए वो क्या और ज़्यादा डिप्रेसिव होता जाएगा। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में आपका यही होगा कि अपने ऊपर ब्लेम करना हर बात के लिए। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूसेशन। ये भी आपका किस में दिखेगा, डिप्रेशन पेशेंट में दिखेगा। और इसके अंदर भी क्या होगा, कॉमन एंड डिप्रेसिव पेशेंट। इन दिस पेशेंट बिलीव्स दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन दिस हाउस। इस घर में जो भी होता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से ही होता है, मैं गलत हूँ इसलिए ऐसा सब कुछ होता है। अपने आप को एक्यूज़ करना, है ना। सेल्फ एक्यूज मतलब डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूकेशन कहलाएगा, और ये कॉमनली आपके डिप्रेसिव पेशेंट में मिलता है। नेक्स्ट आपका डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्थलेसनेस। इसका मतलब इन दिस पर्सन बिलीव्स दैट ही इज़ यूजलेस एंड वर्थलेस इन दी वर्ल्ड। मैं बेकार हूँ, मेरा इस धरती पे होना बेकार है, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया है। तो वो क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, बर्थलेसनेस। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म और निगेशन। मतलब इन दिस पेशेंट बिलीव्स दैट नथिंग इज इन द एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं हैं, किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ घर नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई माँ नहीं है। मतलब निगेटिव होना, निगेटिव है वो चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को एग्जिट करता ही नहीं है, मतलब उसके लिए किसी भी चीज़ का यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। तो वो जो पेशेंट ऐसा, जो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये मम्मी पापा कुछ नहीं होते, कोई रिश्ते नहीं होते, कोई घर नहीं होता, तो वो पेशेंट कौन सा पेशेंट होगा, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या निगेशन का। नेक्स्ट है आपका डिल्यूजन ऑफ जेलसी एंड डिल्यूजन ऑफ इन्फिडिटी। जो डिल्यूजन ऑफ जेलसी है वो आपको पता ही है, कॉमनली देखने को मिलेगी, लेकिन पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन दिस पेशेंट हैज़ अ फास्ट बिलीव दैट हिज पार्टनर इज़ हैविंग एन अफेयर। जैसे मेरा पार्टनर किसी से, मम्मी से ही बात कर रही है पार्टनर, मतलब वो किसी लड़के से बात कर रही थी, उसका अफेयर चल रहा है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको मॉर्बिड जेलसी और पैथोलॉजिकल जेलसी भी कहते हैं, और इसे हम ऑर्थेलो सिंड्रोम भी कहते हैं। ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा हस्बैंड वाइफ में,
लेकिन वो डिजीज़ में नहीं आता है, डिल्यूज़न नहीं होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन हद से ज़्यादा ये हरकतें बढ़ जाएँ तो वो क्या होंगी, आपकी डिल्यूज़न ऑफ जेलसी या डिल्यूज़न ऑफ इन्फिनिटी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट, आपको अगर इसमें ऐसा लगता है कोई भी डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। हमें एक एक टॉपिक को लेकर चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो और हम अपने पॉइंट तक पहुंच सकें, जो हमने लक्ष्य बनाया है उस तक पहुंच सकें।